नंबर 4 है ए कंपनीज प्रॉफिट इन रुपीज़ फ्राम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय क्यूबिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125। अब है हमारे पास, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ये है एक्स का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चेक कर सकते हैं आप, ये एक्स का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 3 5 और 15x, 15x को x से मल्टीप्लाई करें 15x स्क्वायर। अब 15x को माइनस 5 से माइनस माइनस प्लस 75, तो इसका मतलब ये है x माइनस 5 का क्यूब। ये फैक्टराइज कर दिया हमने। अब वो कहता है कि जी ब्रेक इवन पॉइंट, तो इकोनॉमिक्स की ज़बान में ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि हमारे कम अज़ कम जो है वो इतने यूनिट बिकने चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो, यानी हम लॉस में ना जाएं, तो प्रॉफिट ज़ीरो हो, लॉस ना हो, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो हमने, वो कहता है वो प्रॉफिट हमारा ज़ीरो हो जाए तो हमने पी ऑफ एक्स को ज़ीरो रख दिया, जो कि उसने कहा है। तो एक्स माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसका क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब इसका ले लिया हमने क्यूब रूट, 0 का भी क्यूब रूट ले लिया। तो x माइनस 5 इसको पावर फॉर्म में लिखा 1/3, 0 की पावर भी 1/3, ये कैंसिल हो गया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें जी, हमने x इज इक्वल टू 5, ये हमारा जो यूनिट्स है वो है 5, यानी कम अज़ कम 5 यूनिट्स बिकेंगे तो हमारा जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो होगा। मतलब ये है कि हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो वो पॉइंट जिस पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसको हम इकोनॉमिक्स ज़बान में ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई कंपनी है, वो कारें बनाने वाली है, तो कम अज़ कम उसकी डेली की बेस पे 5 कारें बिकनी चाहिए, फिर उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, उसका पूरा पूरा ख़र्चा होगा। इसी तरीके से अगर कोई वो और प्रोडक्ट, मसलन कोई हो सकता है कोई चारपाइयाँ बनाता है, तो कम अज़ कम उसकी डेली बेस पे 5 चारपाइयाँ बिकनी चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ये जो 5 यूनिट्स कम अज़ कम उसके बिकने चाहिए।